अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड बहुत दिनों बाद और कनाडा में ये मेरी पहली वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी डिस्टर्बेंस भी बर्दाश्त करते रहेंगे क्योंकि बच्चे मेरे आसपास ही बैठे हुए हैं। आज मैं उनको कमरे से बाहर निकाल के वीडियो नहीं बना सकती उनको मुझे अपने साथ ही रखना होगा, तो आप वो भी देखते रहोगे साथ साथ। और आज बात करूँगी अपने सेकंड पार्ट पर, जो मैंने इस्तग़फ़ार से गेन किया, जो मैंने इस्तग़फ़ार से पाया, जो मैंने इस्तग़फ़ार की कसरत से जो मेरी चीज़ें बनती चली गईं और मेरे मामलात सेट होते गए, मैं आपको आज वो बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आए कि पार्ट 2 आ जाना चाहिए अब तक तो, और पार्ट 2 हो जाना चाहिए। तो इससे बेहतर तो मेरे लिए और कोई चीज़ हो नहीं सकती थी कि मैं आप लोगों को कनाडा में ये बताऊँ कि मैं कनाडा भी किस तरह से आई हूँ। मैं कस्टडी, गार्जियनशिप और उससे रिलेटेड सवाल जो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजे थे, उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी इंशाल्लाह। लेकिन फॉर नाउ मैं इसका सेकंड पार्ट बनाना चाह रही थी और बताना चाह रही थी कि मेरे पास क्या क्या हर्डल्स थे और अल्लाह ताला ने मेरी किस तरह से मदद की। फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट, मेरी लाइफ बहुत जो है ना वो स्कैटर्ड थी, फैली हुई थी। जो हम कहते हैं ना फ़िल्मी ज़बान में रायता फैला हुआ था बुरी तरह से। हर चीज़ जो है ना वो कोई चीज़ आपस में मिल नहीं रही थी, कोई चीज़ आपस में, एक बात होती है ना, एक पैटर्न चल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बात वही थी ना कि एक तरफ से इंसान सुकून में आता तो एक तरफ से इंसान परेशान हो जाता। तो मेरे साथ वही चीज़ें चल रही थी। सबसे ज़्यादा जो मेरा एक प्रॉब्लम आ गया था वो इन टर्म्स ऑफ कि मेरे पेपर्स, जो मेरा पेपर वर्क था वो कंप्लीट नहीं था। मुझे एक अचानक से जो है वो पता चला कि मुझे वीज़ा ऑफिस से जो है वो एक पेपर निकालना पड़ेगा, जो कि मुझे मेरे जाने के लिए ज़रूरी है वापस कनाडा। वो पेपर मुझे चाहिए था, जो कि मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वो पेपर जो है वो अगर ना होगा तो मैं नहीं ट्रैवल कर सकती, मैं अपने बच्चों के साथ ट्रैवल नहीं कर सकती। वो पेपर एक आपको कनाडा से चाहिए है, जो कि बहुत, मैंने हर जगह पढ़ा कि बहुत इजीली मिल जाता है। पीआर वालों को, नेशनल जो होते हैं, पासपोर्ट होल्डर्स जो होते हैं, उन सबको बहुत इजीली मिल जाता है। लेकिन मुझे एक टेंशन लग गई थी कि यार ये कैसे मिलेगा एंड हाउ विल आई गेट दैट। खैर, आपने वो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं कनाडा के, किसी भी काम में आप करने को चले जाओ तो मेरी तो ज़िंदगी भर ये हुआ है कि बहुत फॉर्म्स होते हैं, उनको फिल करना। वो फिल किया, वो डिफेंस गई, डिफेंस में वहाँ गिजरी पर वो ऑफिस होता है, वहाँ पर जाके वो फिल करके वो जमा करवा दिया। उसके बाद आ गई और उसने मुझे कहा कि आपके बच्चे के साथ तो मेडिकल कंडीशन भी है, तो आपको तो ये पेपर विद इन अ वीक मिल जाएगा। वहाँ पर ऑफिस में भी मुझे ये कहा गया, लेकिन उसका जो एस्टिमेटेड टाइम दिया गया था वो दिया गया था 2 महीने का, 6 to 8 वीक्स उसमें टाइम दिया गया था। तो मैंने कहा था चलो एस्टिमेटेड 2 महीने हैं, देख लिया जाएगा, बाकी मामला तो साथ चल ही रहे हैं, वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं वो पेपर सबमिट करके, अपने फॉर्म सबमिट करके आ गई घर, और 1 महीना गुजरा, 1.5 महीना गुजरा, मेरी टेंशन बढ़ती चली गई। मैंने कहा अब तक तो आ जाना चाहिए था, अब तक तो कुछ ना कुछ क्लू हो जाना चाहिए था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। खैर, लेकिन एट लास्ट 2 महीने गुजर गए और वो पेपर नहीं आया। मैं दोबारा गई, उन्होंने कहा नहीं आपके पास ही आएगा, जो भी आएगा, हमारे पास नहीं आएगा। मैं इस कदर परेशान। अच्छा, इस दौरान मैं मुस्तकिल जो है ना वो इस्तग़फ़ार पढ़ रही थी। मैं आपको बता दूँ, लास्ट जो 1 महीना तो फिर भी इतना नहीं पढ़ा, लेकिन जो दूसरा महीना था ना उसमें बहुत इस्तग़फ़ार पढ़ा। इतना पढ़ा कि नींद में आँख भी खुलती थी ना तो ये ज़हन में होता था इस्तग़फ़ार करना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना, और इसी मकसद से पढ़ना है क्योंकि पेपर नहीं आ रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। और उसके बाद अचानक ये हुआ कि मैंने कहा कि यार क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुबई में ईमेल एड्रेस दिया था कि वहाँ अबू धाबी में जो है वो आपको मेल करके मालूम कर सकते हैं आप, तो वहाँ मालूम किया तो उन्होंने कहा ये हम तो नहीं बता सकते, आपकी तो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, वो तो आपका और कनाडा का मामला है, वो हम नहीं आपके साथ शेयर कर सकते। हम कैसे कंफर्म करें कि आप ही सही बंदी हैं जो पूछ रही हैं या आप किसी और के बिहाफ पे पूछ रही हैं। ओके, फिर एट लास्ट फिर कनाडा कॉल करने की कोशिश की, तो कनाडा में उन्होंने कहा हम बाहर मुल्कों को इंटरटेन नहीं करते, बाहर मुल्क में अगर कोई भी है तो हम उसको इंटरटेन नहीं करते, हम उसको जवाब नहीं देते। फिर एट लास्ट ये काम किया कि अपने कैनेडियन नंबर से कनाडा में कॉल की और कैनेडियन इमिग्रेशन पे कॉल की और वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे
हमने एक ईमेल तुम्हें सेंड कर दी है। यह 28 मई को मैंने अप्लाई किया था, 10 जून को कह रहे हैं हमने आपको एक ईमेल सेंड किया आपके ईमेल एड्रेस पर, जो कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है हमारे पास, उस पर मैंने कर दिया। हमने कहा वो ईमेल एड्रेस क्या है, तो उन्होंने कहा आप बताएं कि आपके कौन कौन सी ईमेल एड्रेस है। मैंने कहा मेरा ईमेल एड्रेस तो ये है, जो कि मेरा एक ईमेल एड्रेस है। मैंने उनको वो मेंशन करते हुए कहा मेरा ईमेल एड्रेस ये है। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे पास सेकंड पर है, सेकंड प्रायोरिटी पर है, हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपका दूसरा ईमेल एड्रेस है। मेरे जहन में आया, मैंने उनसे पूछा अच्छा ठीक है, मैं आप ये करते हो ना। फिर आपने वो लॉगिन करके देखा, वो लॉगिन करने के बाद मैंने देखा कि दैट वॉज नॉट माई ईमेल एड्रेस। और वो ईमेल एड्रेस जो है वो एक्स हस्बैंड ने बनाया था जब वो मेरी स्पॉन्सरशिप कर रहे थे। यानी वो पेपर उनके पास पहुंच गया होगा, या जो भी उनका था, या जो भी उनके पास पहुंच गया होगा 10 जून को, वो मेरे पास नहीं आया। एट लास्ट मैंने उनको कॉल करके कहा, मैंने कहा प्लीज़ मेरा ईमेल एड्रेस चेंज कर दीजिए। मैंने उनको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दी और सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की, और मैंने कहा प्लीज़ मेरा ईमेल एड्रेस प्राइमरी तौर पर जो है मेरा वो बना दीजिए, और उस वाले को, पहले वाले को डिलीट कर दीजिए, उनका नंबर डिलीट कर दीजिए उस अकाउंट पे से, और अब मेरा ही नंबर रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। अब मैं परेशान कि 10 जून को वो भेज चुके हैं, वो दोबारा से वो करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा और मुझे दोबारा उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और फिर से मैं ये सब कुछ करूँगी। मैं इसलिए परेशान, मैंने इस्तग़फ़ार को ऐसा पकड़ा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं दिन में 10,000 नहीं, मुझे यकीन है मैं 20-25 हज़ार दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ रही थी, क्योंकि मैं सिर्फ वही पढ़ी थी। चाहे मैं दुनिया का कोई काम कर रही हूँ, मैं वीडियोस देख रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रही हूँ, मुस्तक़िल अस्तग़फ़िरुल्लाह, जस्ट अस्तग़फ़िरुल्लाह। और मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करूँ, अल्लाह ताला प्लीज़ ये काम बना दे। खैर एट लास्ट ये हुआ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ, लेकिन वो टाइम बहुत क्रूशल था। एट लास्ट मुझे जो है वो डॉक्यूमेंट आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वहाँ गई और मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल गया, वो ईमेल मेरे पास आ गई दोबारा से, उन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट दे दिया और मैं आराम से ट्रैवल कर सकती थी। जैसे ही मुझे पता चलता है कि अब मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, देयर इज़ नो हर्डल्स नाउ, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों को लेकर जा सकती हूँ। फ़ाइक का जो है वो कोर्ट से भी हो गया है कि फ़ाइक अब ट्रैवल कर सकता है, कोई मसला नहीं है। मुझे पता चलता है कि कराची से तो हो गया है, बट इस्लामाबाद से नहीं हुआ है। एक दफ़ा जाके एयरपोर्ट पे मैंने सोचा मालूम कर लेते हैं कि फ़ाइक के ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है, फ़ाइक को ऐसा ना हो कि मैं टिकट्स करवा लूँ और फिर मैं एट दिस डेट पहुँचूँ, उस दिन पहुँचूँ और बोले कि नहीं फ़ाइक ट्रैवल नहीं कर सकता। मेरे जहन में आया, मैं गई, मैंने पूछा और उसने मुझे कहा फ़ाइक पे पाबंदी है, फ़ाइक के ऊपर से भी पाबंदी नहीं हटी है। उसने ऑर्डर्स देखे, लेकिन उसी वक्त उसने कहा नहीं फ़ाइक अभी ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास अभी भी ब्लॉक लिस्ट में ही है। कैसे हटेगा? इंटीरियर मिनिस्ट्री से हटेगा, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। मैंने कहा तो यहाँ पे अगर पाबंदी लगी है तो इस्लामाबाद में क्यों करनी पड़ेगी? कहने लगा यही है तरीका। मैंने कहा मैं इस्लामाबाद जाऊँ? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लॉयर से बात हुई, लॉयर ने कहा इस्लामाबाद चले जाओ, इस्लामाबाद से करवा लो और बस निकल जाओ। ये मुझे सुबह पता चला है कि मुझे इस्लामाबाद जाना होगा फ़ाइक के लिए, पाबंदी हटवाने के लिए। और मैं शाम में जो है वो एयरपोर्ट पे खड़ी थी। सुबह 11:30 बजे मुझे ये मालूम पता हुआ है, और 4-4:30 बजे मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी। 6:30 बजे की मेरी फ़्लाइट थी और 8:30 बजे मैं इस्लामाबाद पहुंच गई थी रात को। वो रात बस गुजर गई, वो उस वक्त भी पूरे वक्त अस्तग़फ़िरुल्लाह चलता रहा, पूरे वक्त मैं जागती रही, तहज्जुद पढ़ी, नमाज़ पढ़ी। तहज्जुद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जितना रोना है, जितनी तकलीफ़ें हैं, जो भी है वो उस टाइम पे अल्लाह को बता दे कि अल्लाह ताला ये हो रहा है, ये मसला है, मैं क्या करूँ, मेरे रास्ते बंद हैं, मुझे कुछ नहीं पता। फजर में उठी हूँ, इतनी बारिश इस्लामाबाद में कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं बस अल्लाह ताला से आसमान की तरफ देखते हुए दुआ कर रही हूँ खिड़की से कि अल्लाह ताला ये बारिश रोक दे, अल्लाह ताला प्लीज़ ये बारिश रोक दे, मेरे फ़ाइक का काम हो जाए, मेरा फ़ाइक जो है वो मेरे साथ जाए। अबू बकर तो जा ही सकता था, अबू बकर पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरा फ़ाइक भी मेरे साथ जाए इस दफ़ा, और हम तीनों साथ जाएँ। तो बस ये दुआ की। इंटीरियर मिनिस्ट्री पहुंचती हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह करती हुई, इतना अस्तग़फ़िरुल्लाह। वहाँ पहुंची हूँ 7:15 बजे वहाँ पहुंच गई कि 8 बजे खुल जाता है, 8 बजे खुल जाता है। एंड वहाँ पे जाके पता चला वो 9 बजे खुलता है। 9 बजे खुलता है, 1 घंटा वहीं पे ख्वारी, मुस्तकिल की ख्वारी। उसके बाद ख्वारी होने के बाद आप उसके बाद सोचते हो कि ठीक है अब काम हो जाएगा, आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाते हो, आप चाहते हो कि काम चलो हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला काम बन जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, पाबंदी हम नहीं हटा सकते, ये पासपोर्ट हेडक्वार्टर्स में होता है ये काम, क्योंकि फ़ाइक का पासपोर्ट ब्लॉक्ड है।
आप पासपोर्ट हेडक्वार्टर्स चली जाएँ, आप इस बंदे से मिल लें, आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। पासपोर्ट हेडक्वार्टर्स गए, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी उस बिल्डिंग में। खैर पहुँच गए, वहाँ बैठी हुई हूँ, नहीं बता रहा कोई भी कि किस तरह काम होगा, किस तरह क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एट लास्ट मैं सीधी आपको एक बात बताती हूँ, आपको पता है वहाँ कुछ चीज़ें जो है वो नहीं होती कुछ चीज़ों के बगैर। तो मैंने कहा इसके लिए कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने उस अफ़सर से यही बात की, मैंने कहा इस काम के लिए कुछ और ज़रूरत है, क्योंकि आपने मुझे काफ़ी देर से, मेरे जहन में ये था, उसको बोला नहीं, मैंने कहा आपने मुझे काफ़ी देर से बिठाया हुआ है, इतने मर्द आ जा रहे हैं, आपने मुझे अकेले यहाँ बिठाया हुआ है, तो कोई और चीज़ की भी है इसमें ज़रूरत। तो उन्होंने कहा अगर कर देंगी तो बेहतर हो जाएगा। एंड देयर यू गो। खैर वो काम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो सब कुछ हुआ। उसके बाद उस पर से पाबंदी हटी, उधर से ही उन्होंने मुझे बताया जाओ टिकट करवाओ और निकलो, जाओ बच्चों को लेकर, कोई मसला नहीं है, अब इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। वहाँ से निकली, फिर पता करवाना था कि कराची में भी एयरपोर्ट पे मसला तो नहीं होगा। तो कराची पे एयरपोर्ट पे जो एक आदमी ने बहुत, यही ना, एक आदमी ने अल्हम्दुलिल्लाह, उस आदमी ने जिससे बात करी थी उसने भी नंबर दे दिया था अपना पर्सनल कि मुझसे फ़ोन करके मालूम कर लीजिएगा, मैं फ़ौरन बता दूंगा आपको पता करके कि क्लियर हो गया है नाम या नहीं। उससे पूछा, इस्लामाबाद में जिनके पास पहले मिनिस्ट्री में, इंटीरियर मिनिस्ट्री में गई थी, उनसे पूछा, उन्होंने कहा क्लियर है, उन्होंने 5 मिनट बता दिया। कराची में 3-4 घंटे लगे बताने में। लेकिन ये बहुत बेहतर हुआ कि उन्होंने भी अपना पर्सनल नंबर दिया, उन्होंने भी अपना पर्सनल नंबर दिया कि आप परेशान नहीं हो, आप अकेली आई हैं, आप सुबह से यहाँ खड़ी हुई हैं। हर चीज़ को ना इंसान समझ रहा था, जिससे मैं मिल रही थी वो मेरी कंडीशन को, मेरी बातों को, अकेले औरत होने को, माँ होने को, मेरी परेशानियों को समझ रहा था। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से था कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे लोगों से मिलवा रहा था। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अस्तग़फ़िरुल्लाह की वजह से था, क्योंकि मैं ना अपने सिर्फ इस्तग़फ़ार ये नहीं करती कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, मुझे अपने गुनाह भी याद आते रहते हैं। मैंने बहुत गुनाह किए, मैं कभी ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत पारसा और बहुत अच्छी वो, ठीक है, लेकिन आपसे गुनाह होते चले जाते हैं। लेकिन उसकी आपको उसको समझना कि आपसे गुनाह हुआ है, और उसको फिर उसके लिए तौबा करना बहुत ज़रूरी है कि अब आइंदा आप ऐसा काम नहीं करोगे। तो वही चीज़ें मैं याद करते अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती चली जाती हूँ। चाहे वो मैंने अबू बकर को कभी डांट दिया हो, क्योंकि डांटा है तो उसके लिए भी मुझे याद आता है, तो मैं उसके लिए भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती हूँ। ये सब चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला ने तब बना दी। बस फिर मेरे ज़हन में ये था कि अल्लाह ताला ने ये कर दिया है, तो फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी थी, अल्लाह ताला अगर मेरा जल्दी जाना बेहतर है तो वो भी मेरे दिल में डाल दे, अगर मेरा थोड़ा वेट करना बेहतर है तो वो भी मेरे दिल में डाल दे। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज़ लाइक कि सरोबा फ़ौरन टिकट करवाने हैं, फ़ौरन जाना है, क्योंकि क्या करना है देर करके भी तुम्हें यही सब चीज़ें छोड़ के ही जाना है। जल्दी जाओगी तब भी तुम्हें ये सब चीज़ें छोड़ के जाना है, तब भी लोगों को जो है वो तुम याद आओगी, तुम्हें लोग याद आएंगे सब यहाँ पर जो है। और उस टाइम पे भी यही होगा कि तुम सबको मिस करो, ये हर चीज़ तुम्हें सेट करनी होगी। तुम्हें इस चीज़ के लिए ख़ुद को प्रिपेयर वहीं जाके हो सकती हो, यहाँ से नहीं हो सकती कि भाई अब वहाँ जाके सब कुछ संभालना है। तो ये वाली चीज़ वहाँ बैठे बैठे नहीं हो सकती थी कि भाई अब तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी खुद देखनी है, अब तुम्हें अपनी लाइफ को खुद आगे लेकर चलना है, और खुद जो है वो बच्चों को भी देखना है, हर चीज़ देखनी है। तो वहीं जाके ये काम हो सकता है। ये चीज़ अपने जहन में बिठा ली, और मैंने कहा बस फिर करवाते हैं 1 हफ़्ते में टिकट, और 1 हफ़्ते के बाद का टिकट करवाया, बहुत लंबे लेओवर्स, उसके बाद वो सब कुछ। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, टिकट्स के पैसे हो जाना, सब कुछ हो जाना, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि सब कुछ हो गया, सब कुछ बहुत आराम से हो गया। बहुत 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 अल्लाह का शुक्र है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पास ना रोज़ के बेसिस पे होता था, ये काम करूँ सरोबा, तुम्हें ये काम करना चाहिए, एंड आई वाज लाइक सरोबा तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, हाँ सरोबा तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दी किस बात की है। मेरे पास कनाडा की पीआर है, मेरे बच्चों के पास अगर नेशनल है, तो मेरे जहन में हर वक्त ये नहीं चलता रहता कि बस अब मुझे कनाडा चले जाना चाहिए, नहीं यार मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म है और मुझे कनाडा पहुँच जाना चाहिए। नहीं, इस्तग़फ़ार करने की वजह से मेरी ज़िंदगी में वो जो ठहराव था ना, वो जो एक कंपोज्ड नेचर हो गई थी कि ठीक है सरोबा, कुछ भी हो रहा है वो बेस्ट टाइमिंग्स पर हो रहा है। तुम नहीं जानती तुम्हारे लिए बेहतरी, अल्लाह ताला जानता है तुम्हारे लिए बेहतरी। तो अल्लाह को ट्रस्ट करो, उस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, एंड लेट इट बी, एंड जस्ट इन्जॉय द मोमेंट, जिसमें हो वो इन्जॉय करो। ये इस्तग़फ़ार की वजह से आया, वो एक मुस्तकिल की घबराहट, वो घबराहट जो होती है कि बस अब ये हो जाना चाहिए, अब तो ये मिल जाना चाहिए, अब मेरी लाइफ यहाँ हो जानी चाहिए, अब मुझे जो है वो इस फेज़ में से निकल जाना चाहिए। ये जो घबराहट, ये जो टेंशन हमें होती है ना कि क्या होगा आगे, कैसे होगा आगे, और अगर नहीं हुआ है अब तक तो अब तक हो जाना चाहिए, ये वाली सब चीज़ें ना अस्तग़फ़िरुल्लाह ने ख़त्म कर दी मेरी लाइफ से।
मैं परेशान होना बंद हो गई हूँ। अभी भी मेरे पास इतने चैलेंजेस हैं, इतने चैलेंजेस, फ़ाइक का स्कूल, अबू बकर की सर्जरी, इतने सारे चैलेंजेस हैं। लाइफ इज़ रियली रियली हार्ड हियर, बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, आई एम थ्राइविंग ऑन डेली बेसिस। मैं रोज़ाना उठती हूँ और ये दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आज कुछ प्रोडक्टिव हो जाए, अल्लाह ताला आज कुछ बेहतरी हो जाए। उसका एडमिशन नहीं हो रहा, इसमें अल्लाह की बेहतरी है। उसकी अभी सर्जरी नहीं हो पा रही है, उसमें अल्लाह की बेहतरी है। इट्स फाइन, आई एम गोइंग विद द फ्लो, आई एम गोइंग विद अल्लाह's टाइमिंग। मुझे इस बात पे सुकून है। मैं कोशिश करूँगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगी, लेकिन फिर अल्लाह पे भरोसा, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा कि अल्लाह ताला करके देगा। रोज़ के मेरे क्या चैलेंजेस होते हैं। पाकिस्तान में 2 दफ़ा ऐसे मोमेंट्स आए जब मुझे लगा यार ये अचानक से क्या हो गया है। अम्मा की नी पे चोट लग गई, अम्मा की इतनी बड़ी सर्जरी होनी थी और इतना बड़ा ऑपरेशन होना था, बहुत परेशानी थी। लेकिन जहन में सिर्फ एक बात क्लियर थी, एंड बिल्कुल क्लियर थी, कि अल्लाह ताला ने ना कुछ इसके लिए, इसके थ्रू बेहतरी करनी है। और वो हुआ, वो फैमिली वाइज जो है ना, वो बहुत चीज़ें बेहतर हो गई, बहुत चीज़ें बन गई उस एक सर्जरी की वजह से। जो चीज़ें, जो रिश्ते बहुत दूर हो गए थे, जो जिनसे बातचीत नहीं थी, तो वो सब करीब आ गए। तो अल्लाह ताला ने वहाँ ये बेहतरी कर दी। हॉस्पिटल में मुस्तकिल अस्तगफिरुल्लाह पड़ी थी, और मैं अम्मा को उस वक्त ये बोला था, अम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, इस कंडीशन में अल्हम्दुलिल्लाह बोलें, इस तकलीफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह बोलें। एंड अम्मा कह रही थी कि अम्मा ने मुझे उस वक्त बोला था, तुम्हारा यूट्यूब चैनल यहाँ भी शुरू हो गया। बट उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बोला। मैंने कहा अम्मा बोल के देखिए, अल्लाह ताला, आपको नहीं पता कि इसमें अल्लाह ताला का क्या रीज़न है, ये आपको देने की, ये तकलीफ़ देने के लिए, आपके लिए पीछे इसका क्या रीज़न है। और अम्मा को जब वो चीज़ें फ़ील हुई ना कि हाँ अब ये चीज़ें भी हो रही है, हर चीज़ सेट हो रही है, रिलेशनशिप सेट हो रहे हैं, तो अम्मा ने कहा कि हाँ मतलब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि ये हुआ तो वो चीज़ें, वो लोग करीब आ गए, वो लोग जो रिश्ते ख़त्म हो रहे थे वो फिर से बन गए। तो हर चीज़ में अल्लाह की मसलहत है, हर तकलीफ़ में अल्लाह की ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला से दूर हो तो करीब आ जाओ। अल्लाह ताला क्या मांग रहा है आपसे? अल्लाह ताला मांग रहा है आपसे 5 वक्त की नमाज, रोज़े, ज़कात, सदका, खैरात, और ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटी समझना, इंसानियत के साथ ज़िंदगी गुजारना। इससे ज़्यादा अल्लाह ताला मांग क्या रहा है? और अगर सिर्फ वही अल्लाह ताला को चाहिए और हम वो कर देते, हम लोगों की मिन्नतों में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, हम लोगों को खुश करने में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, हम अल्लाह को खुश नहीं रख सकते। अल्लाह हमसे मांग क्या रहा है? 5 वक्त की नमाज, रोज़ा, कुरान, ज़कात, और क्या मांग रहा है? तो जब हम अल्लाह को खुश करने में लग जाते हैं ना, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे ऐसा, मेरा वो वाला हिसाब किताब है, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे 10,000 यहाँ पे कमेंट कर दो नेगेटिव, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरी नीयत, मेरा अल्लाह जानता है मेरी नीयत, दैट्स इट। ये सब करने के पीछे मेरी कोई गलत नीयत है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं भी जानती हूँ, ये मेरा अल्लाह भी जानता है। मुझे खुश रखना है अल्लाह को, मुझे अल्लाह के हुकूकुल अल्लाह अदा करने के बाद मुझे हुकूकुल इबाद का बहुत शदीद ख्याल रखना है। मुझे लोगों के साथ सही से मिलना है। यहाँ आने के बाद जब मैं अपने अंदर ड्रास्टिक डिफरेंस वो कर रही हूँ, पहले मुझसे किसी से बात नहीं होती थी। इवन मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, एंड व्हेन माय एक्स हस्बैंड वाज आउट ऑफ सिटी, मेरी पहली बकरीद थी और वो आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा था उनको किसी काम से। तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक फ्रेंड है यहीं पर पास में रहते हैं, 2 बिल्डिंग्स आगे, वहाँ पर तुम चली जाना और ईद पे उनके साथ ही स्पेंड कर लेना। और मैंने कहा था मैं बात क्या करूँगी, मैं चली तो जाऊँगी, इंडियन है वो, लेकिन मैं बात क्या करूँगी, मुझसे तो बात ही नहीं होती, मुझे तो किसी को फेस ही नहीं किया जाता, मैं क्या करूँगी। मैं गई नहीं, ईद पे मैं मुस्तकिल घर में बैठी रही। उस लड़की का मेरे पास मैसेज आया, उसने कहा तुम्हारी वो वीडियो देखी सरोबा इंस्टाग्राम पे जब तुम जा रही हो पाकिस्तान से, और मुझे वो सरोबा याद आ रही है। वो हमारे घर तक आने के लिए 2 कदम नहीं निकाल पा रही थी, और अब वो पाकिस्तान से कनाडा आई है अकेले, और जो बस में नहीं बैठती थी, जो ट्रेन का नहीं पता था, मैं ट्रेन में जाती थी और मैं वापस उधर से जाकर उसी ट्रेन से वापस आ जाती थी कि मुझे नहीं मिल रही लाइब्रेरी, मुझे नहीं मिल रहा कुछ भी, मैं वापस आ जाती थी। मुझे नहीं समझ में आया, मैं कहीं भूल ना जाऊँ घर भी, तो मैं वापस आ जाती थी। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि 2-3 दफ़ा धक्के खाने के बाद कोई गुमता नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत आराम से जाके लोगों से पूछ सकती हूँ। जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेट है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, चीज़ें फ़ेस करने की ताकत है। हिम्मत कभी कभी जवाब दे देती है, लेकिन जो है वो अल्लाह ताला ने वो स्ट्रेंथ रखी हुई है, अल्लाह ताला ने वो माइंड रखा हुआ है कि कुछ भी आ जाए अल्लाह का होना ज़रूरी है साथ, बाकी इट्स ओके, अल्लाह ताला संभाल लेगा, अल्लाह ताला देख लेगा।
अल्लाह बस साथ रहे। बीच में एक ये चीज़ हो गई थी, मैं लोगों पे यहाँ पर ही आने के बाद मुझे ये होता था वो ये करवा दे, वो ये कर देना, वो मेरे लिए ये कर दे। मैं खुद ही इस चीज़ से भटक गई थी कि ये सब तो इंसान तो कुछ करने के है ही नहीं काबिल, इंसान क्या करेगा किसी के लिए कुछ भी, वो तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो करेगी। मैं खुद ही इस चीज़ में भटक गई थी, मैं खुद अपने मुंह से बता रही हूँ कि मैं इस चीज़ पे थोड़ी सी वो हो गई थी। परेशानियाँ जब बहुत ज़्यादा घेरती हैं इंसान को, ज़ाहिर है तो सबसे पहले शैतान आ जाता है ना, क्योंकि बहुत कमज़ोर मोमेंट्स होते हैं ना वो हमारे, तो शैतान आता है और शैतान बहकाता है आपको अल्लाह की राह पर से। और वही मेरे साथ हो रहा था कि मैं अल्लाह की राह से बहक गई कि ठीक है ये करवा देगा, ये इसके पास जाऊँगी तो वो करवा देगा। फिर समझ में आया मैं कहाँ क्या किस पे डिपेंडेंट हो रही हूँ, मैं इन लोगों पे डिपेंडेंट हो रही हूँ, नहीं, मैं तो अल्लाह के भरोसे आई हूँ ना, मैं तो अल्लाह के भरोसे ही करती आ रही हूँ सब कुछ, मैं अल्लाह के भरोसे पे चलती आ रही हूँ। तो मैं आज इन लोगों के भरोसे क्यों कर रही हूँ कोई भी काम, या इन लोगों के भरोसे क्यों बैठ रही हूँ। जब ये बात अब समझ में आई है तो अब आप दुआ करिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे दुआओं की बहुत शदीद ज़रूरत है कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह रखे और मेरा इस्तग़फ़ार का सफ़र भी इसी तरह से जारी रहे। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझसे तहज्जुद की तौफ़ीक नहीं छीनी इस पूरे दौरान, तो इस वजह से मैं दोबारा से ट्रैक पर आ गई। और मेरे वो जो 1-2 दिन, सिर्फ 1-2 दिन मैं बोल सकती हूँ, वो जो बहकने वाले थे, वो अल्लाह ताला ने मेरा दिमाग अभी ठिकाने पर लगा दिया है, क्योंकि शायद वो सिर्फ तहज्जुद की वजह से, क्योंकि अल्लाह ने मुझसे तहज्जुद की तौफ़ीक नहीं ली। इस दौरान मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अब मैं काउंटर नहीं छोड़ती हूँ कि मुझे हर वक्त याद रहे, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं करने वाली। तो बस मेरा काउंटर भी अल्लाह तक का शुक्र है कि वो मिल गया मुझे उसी दौरान जब मैं अपने उस ट्रैक पे से हट रही थी, तो वो सामान में से निकल आया सामने ही बिल्कुल, और मेरा इस्तग़फ़ार फिर से शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ इस चीज़ को बांध लें कि दुनिया से उम्मीदें छोड़ दें। दुनिया मायूस करती है, अल्लाह मायूस नहीं करता। ट्रस्ट मी क्या, ट्रस्ट अल्लाह मायूस नहीं करता, ये लोग मायूस करते हैं, और वो मायूसी हमें अल्लाह की तरफ से मायूस कर रही होती है कि इस इंसान ने भी हमारे साथ ऐसा कर दिया, अल्लाह ताला आप तो उसको ठीक कर सकते थे। नहीं, अल्लाह ताला उसको ठीक कर सकते थे, लेकिन तुमने सारी उम्मीदें उस इंसान से लगा के रखी। तुमने अल्लाह से उम्मीद नहीं लगा के रखी हुई थी कि अल्लाह को इसको ठीक करना है, नहीं, तुम्हारी उम्मीद ये थी कि वो इंसान ठीक हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा ख़राबी है कि यहाँ तुमने ख़राबी कर दी क्रिएट अपने लिए, कि तुमने उस इंसान से उम्मीद लगा के रख ली कि वो ही सब कुछ ठीक करेगा। तुमने उस वक्त अल्लाह से उम्मीद नहीं लगाई हुई थी, और जब वो बुरा करता है तुम्हारे साथ तब तुम ये बोलते हो कि अल्लाह ताला आप तो उसके दिल में डाल सकते थे, आप तो उसको ठीक कर सकते थे, आपके लिए तो कुछ नामुमकिन नहीं। तो भाई यही चीज़ तो तुम्हें पहले सोचनी थी और अल्लाह से मांगनी थी। हाँ, कि विद सो मैनी डिस्टर्बेंस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। और अस्तग़फिरुल्लाह के मिरेकल्स मैं आपको रोज़ के बेसिस पे छोटे छोटे अपनी हर वीडियोज़ में बताती चली जाऊँगी ऑन वर्ड्स। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द जर्नी ऑफ कनाडा। बच्चों से रिलेटेड जो आपके सारे सवालात हैं, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, और छोटे मोटे व्लॉग्स चलते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।